श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। शिव पुराण तीसरा अध्याय। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप महाज्ञानी हैं। आपकी बताई हुई इस कथा को सुनकर मैं अत्यंत आनंदित हो गया। कृपा करके आप हमें ऐसी अन्य कथा भी सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे शौनक, तुम शिव भक्तों में अत्यंत श्रेष्ठ हो, अतः मैं तुम्हें गोपनीय कथा वस्तु का भी ज्ञान देता हूँ। एक समय में समुद्र के निकट के प्रदेश में एक वास्कल नाम का ग्राम्य था। वहाँ पर महापापी दृज रहते थे, जिनको वैदिक धर्म का ज्ञान नहीं था। वहाँ पर रहने वाले सारे लोग अत्यंत दुष्ट थे। उनको कोई भी धर्म की वस्तुओं पर विश्वास नहीं था। वो लोग न तो देवताओं पर भरोसा करते, न तो भाग्य पर। ऐसी कुटिल वृत्ति वाले लोगों का मन हमेशा दूषित विषयों में ही लगा रहता था। वे लोग अपने पास अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र रखते थे। इन लोगों को ज्ञान, वैराग्य और सद्धर्म का कोई भी ज्ञान नहीं था। वहाँ पर द्विज के साथ अन्य जाति के लोग भी उनकी तरह ही रहते थे। उस प्रदेश की स्त्रियों का भी अत्यंत कुटिल स्वभाव था। वे लोग स्वेच्छाचारिणी, पापी, कुत्सित विचारों वाली और वे विचारिणी थी। उनको सद्व्यवहार एवं सदाचार के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं था। पूरा ग्राम्य दुष्टों से ही भरा था। एक समय पर इस वास्कल नाम के गांव में बिंदुक नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अधर्मी, दुरात्मा, महापापी था। उसकी पत्नी का नाम चक्षुला था। वह अत्यंत सुंदरी थी। वह हमेशा उत्तम धर्म का पालन करती थी। फिर भी उसकी पत्नी को छोड़ वह ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया था। ऐसे ही उसके बहुत वर्ष निकल गए। उसकी स्त्री चक्षुला काम से पीड़ित थी, किंतु उसने अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। वह दीर्घकालीन समय तक धर्म का पालन करती रही, परंतु अंत में ऐसे दुष्ट पति के साथ रहकर भी वह उसके प्रभाव से दुष्ट बन गई। ऐसे ही उन दो पति पत्नी का अधिकतर समय दुराचार में ही निकल गया। उसके बाद एक दिन वह दूषित बुद्धि वाले ब्राह्मण की मृत्यु हुई और वह नरक में जा पहुंचा। उसने बहुत समय तक नरक में दुख भोगे। तदंतर उस दुष्ट ब्राह्मण विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ और उसकी पत्नी चक्षुला उसके बाद बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ रही। एक दिन वह कोई अवसर पर अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र गई और किसी तीर्थ पर जाकर वहां के जल में स्नान किया। वो वहां पर घूमने लगी। घूमते घूमते वह कोई देव मंदिर में जा पहुंची। वहां पर एक ब्राह्मण भगवान शिव की पवित्र पौराणिक कथा सुना रहे थे। चक्षुला ने भी वह कथा सुनी। ब्राह्मण कथा सुनाते समय कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ वे विचार करती हैं, वह जब मृत्यु को प्राप्त होती हैं तो यमलोक में दूत उनकी योनि में जले हुए लोहे का परीग डालते हैं। ऐसा सुनकर चक्षुला भयभीत हो गई और कांपने लगी। कथा समाप्त होने के बाद सब लोग वहां से चले गए। तब चक्षुला ने उस कथा सुनाने वाले ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है, अतः मेरे से दुराचार हो गया है। आज इस कथा को सुनने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यह सुनकर भय से कांप रही हूँ।
इस संसार से मुझे वैराग्य हो गया है। मेरे जैसी पापी को धिक्कार है। मैं कुत्सित विषयों में फंसकर अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुकी हूँ। मैं निंदनीय हो चुकी हूँ। मुझे किस प्रकार की घोर यातनाएं सहनी पड़ेंगी और कैसी दुर्गति मिलेगी। मेरे जैसी पापी की सहायता कौन करेगा। मृत्यु के बाद वह भयंकर यमदूत जो मुझे गले में फंदे डालकर ले जाएंगे, उनका सामना मैं किस प्रकार करूँगी। नरक में मुझ जैसी पापिनी के टुकड़े किए जाएंगे तो वह मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। मैं अत्यंत पापी हूँ और हर तरह से पाप में डूब चुकी हूँ। मैं नष्ट हो गई हूँ। हे ब्राह्मण, मेरे माता पिता और गुरु आप ही हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का उद्धार कीजिए। सूत जी ने कहा, चक्षुला इस प्रकार से खेद और वैराग्य युक्त ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ज्ञानी ब्राह्मण ने उसे उठाया और कहा, बड़े भाग्यशाली हो के शिव पुराण के वैराग्य प्रदान करने वाली कथा को सुनकर तुम्हें समय पर भान हो गया। तुम बड़ी भाग्यशाली हो। हे नारी, तुम चिंता मत करो। भगवान शिव की शरण में जाओ। भगवान शिव तुम्हारे समस्त पाप तुरंत समाप्त कर देंगे। यह कहकर ब्राह्मण चक्षुला को समस्त पापों को हरने वाली तथा सुख एवं सद्गति देने वाली शिव पुराण कथा की महिमा का वर्णन करते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार शिव पुराण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले वीडियो का इंतज़ार करना। तब तक के लिए हर हर महादेव।